नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं पहले आप सबसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। कई दिनों से हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि क्या हमारे ऊपर कुछ कराया है, कोई तंत्र बाधा है, ये तंत्र होता भी है या नहीं होता है। इससे संबंधित बहुत सी क्वेरियां आ रही हैं आप सबकी। तो मैं आपको छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि तंत्र होता है या नहीं होता है, मैं केवल एक ही उदाहरण देना चाहूँगा कि आप सभी अगर YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो आप मोबाइल का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप गूगल करिए और उसमें देखिए कि जो हमारे नवग्रह हैं उनके भी तांत्रिक मंत्र होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तंत्र नहीं है। हमारे कई शास्त्रों और वेदों में भी तंत्र का जिक्र किया गया है। अब कौन किस अवस्था में इसका प्रयोग करे, ये उसकी मत है। हम इस चीज में नहीं पड़ेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है। प्रयोग सभी करते हैं, कहता कोई नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आजकल YouTube में, सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे विद्वान व्यक्ति तंत्र के बारे में, प्रेतबाधा के बारे में बहुत से कमेंट कर रहे हैं, बहुत सी बातें बोलते हैं अपनी अपनी वीडियोस में। तो मैं कोई तर्क या वितर्क का विषय नहीं रखना चाहूँगा यहाँ पे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा, सभी विद्याएं हैं, साधनाएं हैं, सभी वैदिक भी हैं, तांत्रिक भी हैं, और सब प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है। देखिए, कलयुग चल रहा है, ये आप सभी समझते हैं कि कलयुग में क्या क्या सही हो रहा है, क्या क्या गलत हो रहा है। ये कलयुग का पूर्ण प्रभाव आरंभ हो चुका है। आज एक भाई ही भाई के साथ नहीं है, माता पिता अपने पुत्र पुत्री के साथ नहीं है, एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप किसी ऐसी विद्या का अपने लाभ के लिए प्रयोग करें कि किसी को हानि हो। मेरे मत के अनुसार तंत्र केवल उस समय प्रयोग करना चाहिए कि आपको अगर कोई ग्रह दोष अगर है आपकी लगन कुंडली के अंदर, तो आपको उसके निवारण के लिए तंत्र से कोई भी चीज शीघ्र आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज के बहुत अगेंस्ट हूं कि किसी भी साधना का, किसी भी प्रयोग का किसी मनुष्य के लिए दुरुपयोग करके उसके साथ कुछ गलत किया जाए। जो करवाता है वो गलत और सबसे बड़ा अधर्मी, और जिसके कर्म सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं, वो व्यक्ति है जो उनको सलाह देता है कि आप तंत्र करवाइए। असल में तो तंत्र होता ही नहीं है। तंत्र शब्द शास्त्रों में भी दिया गया है। जो असल मायने हैं तंत्र के, अगर आप इसकी गहराई खोजेंगे तो पता नहीं मैं कितना कुछ आपको इसके बारे में ज्ञान दे पाऊंगा, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा समय है। आज के विषय के ऊपर वीडियो बनानी है। तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे हमारी टीम के पास, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसका जवाब सभी को देने से अच्छा है, एक एक करके जवाब देने से अच्छा है मैं अपनी वीडियो में ही इस बारे में आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। तंत्र होता है, लेकिन किसी के बुरे के लिए नहीं, आपके अपने ग्रह दोष और अपनी ग्रह बाधाओं को शीघ्र ठीक करने के लिए किया जाता है। और जो जादू टोना टोटका ये सब करते हैं उसको तंत्र नहीं कहते हैं। अब क्या कहते हैं मैं इस विषय पर तो नहीं कहूँगा,
कुछ भी। अब हम अपनी वीडियो पर आते हैं। आज के टॉपिक पर आए उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा मांगूंगा कि हमारी टीम को बहुत देर हो रही है आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करने में, क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारी आधी टीम अभी इस समय प्रयागराज में है। आप सभी को पता है कि कुंभ, पूर्ण महाकुंभ का समय है, हम भी वहीं पर हैं, तो थोड़ा इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। बाकी कमेंट का रिप्लाई सभी को दिया जाएगा। आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारी वीडियोस को, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी मित्रों के साथ, साथियों के साथ, अपने घर परिवार के व्यक्तियों के साथ शेयर करिए। तो आज का टॉपिक हम अब शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक जो है वो तो आप वीडियो की थंबनेल देख के समझ ही चुके हैं अब तक। तो हम आज बात करने वाले हैं ग्रहों में सेनापति ग्रह मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल अगर किसी की भी कुंडली में शुभ स्थिति में अगर हो तो आप थोड़ा स्क्रीन पर देखिए। मैं एनिमेशन के थ्रू आप सभी को समझाने की प्रयास करता हूं कि कौन कौन से ऐसे भाव हैं जहां पर मंगल आपको शुभ फल देने वाले हैं। देखिए, लगन भाव में, पहले भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में भी शुभ फल मिलता है, आठवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में भी, और अंतिम 12वें भाव में भी मंगल शुभ असर देते ही देते हैं। और आप सभी को एक ऐसी ऐसी मंगल समाज में ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं जो आपके जीवन को सुखमय और सरल बनाते हैं। एक अद्भुत शक्ति मंगल के पास होती है। मंगल शुभ होने से आप समाज के अंदर बहुत प्रसिद्धि पाते हैं, धन भी आपको मंगल के कारण मिलता है। अब हम बात करते हैं मंगल किस किस चीज के कारक है। मंगल सबसे पहले भाई के कारक, साहस के कारक, शत्रु के भी कारक मंगल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के और भूमि के कारक, अग्नि के कारक, आत्मविश्वास के कारक, हिंसा के कारक, अचानक हिंसा करवाने वाले, क्रोध के कारक, दुर्घटना के कारक भी मंगल होते हैं, बहादुरी के कारक, ऐसी बहुत सारी चीजों के कारक सेनापति ग्रह मंगल होते हैं। अब समझते हैं कि मंगल कुंडली में शुभ कब होते हैं। देखिए, अब राशियों से समझाता हूं मैं आपको कि मंगल कौन कौन से राशि में शुभ फल देंगे। देखिए, पहली राशि मेष राशि, इस राशि के स्वामी खुद स्वयं मंगल देव हैं। 8वीं राशि ये भी मंगल की अपनी स्वराशि है, इसमें भी मंगल देव बहुत अच्छा फल देते हैं। 10वीं राशि मंगल यहाँ पर मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे भी अच्छा फल देते हैं। इसके बाद जो एक ऐसा राशि है जिसके घर में मंगल बहुत शुभ फल देते हैं वो है ग्रहों के राजा सूर्यदेव, सिंह राशि में। इसके साथ ही जो हमारे गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, यानी कि धनु राशि और मीन राशि में भी मंगल अच्छा फल देते हुए देखे गए हैं अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग योगों के कारण। देखिए, अब बात करते हैं कि चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क राशि, और यहाँ पर मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं, नीवच मंगल हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि आप सभी जो ज्योतिष के विद्वान हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि अभी जिस समय ये वीडियो पोस्ट हुई है, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो इस समय में भी मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और अभी कुछ ही दिवस में दोबारा से मंगल जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर उसके बाद कर्क राशि में, फिर उसके बाद लगभग जून के आसपास सिंह राशि में मंगल जाने वाले हैं। तो ये तो गोचर की बात है।
अपने वीडियो के टॉपिक पे दोबारा आते हैं। देखिए, जो कर्क राशि में मंगल जब भी होते हैं वहां पे फल तो थोड़ा सा शुभ मिलता है, लेकिन जिस भाव में कर्क राशि होती है उस भाव से संबंधित कोई ना कोई, उस भाव से जुड़ी कोई ना कोई प्रताड़ना, कोई परेशानी अवश्य आती है। तो इसका उपाय करिए, हर चीज का उपाय संभव है। इसके साथ ही देखिए, आप कर्क लगन और सिंह लगन में भी मंगल जो हैं बहुत अच्छे योग कारक ग्रह बन जाते हैं। कैसे? स्क्रीन पर देखिए, जब कर्क लगन है तो 5वें भाव में और 10वें भाव में इनकी अपनी राशियां स्थित हो जाती हैं और ये केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं। और सिंह लगन में ये चौथे भाव केंद्र के और 9वें भाव त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं। इन लग्नों में ये अति शुभ फल देते हैं। और अगर ऐसे में इन भावों में अगर मंगल शत्रु राशि, विपरीत राशि में भी अगर हो तो भी उसके शुभ फल में कमी नहीं देखी गई। इसके साथ ही जब जब आपकी लगन कुंडली में मंगल की युति देवगुरु बृहस्पति गुरु के साथ होगी या फिर उनके भावों के साथ या उनकी दृष्टि होगी, तब भी मंगल देव अच्छा फल ही देंगे। इसके साथ ही एक ऐसा महत्वपूर्ण योग देखिए, मंगल और शनि मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन ऐसा हमने बहुत वर्षों से बहुत सी जन्म कुंडलियों में देखा है कि जिन जिन की भी जन्म कुंडली में मंगल और शनि ग्रह की युति होती है, वो एक अद्भुत ही बहुत मेहनत करके अपने जीवन को तरक्की की ओर लेके जाते हैं और इसमें उनको मंगल और शनि दोनों आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर मंगल शनि कर्म के भाव यानी 10वें भाव में आ जाएं तो व्यक्ति जब जब कर्म करेगा उसको अपनी ऊंचाइयां, खुद अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा अपनी कमाई के। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं कि जब जब मंगल और शनि 10th हाउस में किसी की भी लगन कुंडली में आएंगे, तब तब व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की, वृद्धि करने की कोशिश करेगा, तो एक अलग ऊंचाई, एक अलग रिकॉर्ड सेट करेगा, हमेशा से अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगा कमाई के। बात करते हैं, अगर लगन में मंगल देव हो तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए, जिनके भी लगन में मंगल होता है वो जातक बहुत साहसी होते हैं, एक राजा की तरह होता है। देखिए, जातक को अपना काम किसी से भी निकलवाना हो, उसको, जिनके भी लगन में मंगल होता है, ऐसे जातकों में ऐसी कला होती है कि वो अपना काम किसी से भी बाय हुक और बाय क्रुक निकलवा सकते हैं। ऐसे जातक बलशाली भी बहुत होते हैं, तेजस्वी होते हैं, अपनी जिंदगी में एक फाइटर की तरह होते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो वो घबराते ही नहीं हैं, उन प्रॉब्लमों से लड़ने वाले होते हैं। एक कॉम्पिटिटिव नेचर होती है, किसी को हराने की भावना और आगे बढ़ने की भावना रहती है जिनके भी लगन में मंगल होता है। और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो, जो करना है वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना। आप अपनी बात सही तरीके से समझा देते हो अपने सामने वाले से। आपके पास अच्छी पावर्स होती हैं, अच्छी शक्ति होती है, चाहे वो पॉलिटिकल सेक्टर में हो या फिर वो किसी और कंपनी में या किसी अच्छी सरकारी में या किसी यूनियन में लीडर वगैरह हो, या फिर समाज में कोई भी इस तरीके की हैसियत होती है कि उनके पास अच्छी शक्तियां होती हैं, किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने की शक्तियां होती हैं। तो जातक ऐसे कर सकते हैं, आप बहुत धनवान रहोगे। और आपका जो भाग्य है वो 27 वर्ष के बाद, जैसे ही आपकी 27 वर्ष की उम्र होगी, उसके बाद और अधिक शुभ हो जाएगा। इसके साथ साथ जिनके भी लगन के अंदर मंगल होता है, ये बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं। आप सोचते समझते नहीं हो और बहुत अच्छे से रिस्क ले लेते हो। मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे जिन बच्चों के लगन में मंगल होता है, आप उनको कंप्यूटर, लैपटॉप दे दीजिए, वो कुछ भी आप उनको बोलिए कि ये चीज़ सॉल्व करनी है, वो करके दिखा देंगे आपको, चाहे उनको आता है या नहीं आता। इतने बड़े रिस्क टेकर होते हैं। इसके साथ ही जिनके भी लगन में मंगल होता है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी
दिक्कत आपको लगती है, ब्लड इन्फेक्शन लगता है, या आपको कहीं स्वेलिंग आ जाती है, या बॉडी कहीं से लाल पड़ने लग जाती है, तो आपको उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। फटाफट से आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट से, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के उनसे बात करनी चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। देखिए, आप सभी जिनके भी लगन में मंगल है, आप लाल रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करिए, आपके लिए शुभ होगा। चाहे आप एक लाल रुमाल अपने पॉकेट में रख लीजिए या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनिए, आपके लिए शुभ होगा। ये अब बात करते हैं, मंगल अगर थर्ड हाउस में यानी कि तीसरे भाव में अगर शुभ फल में शुभ हो, तो आप बहुत साहसी होंगे, बहुत पराक्रमी होंगे, बातचीत करने में आप पूरे तरीके से निपुण होंगे और हमेशा निडर रहेंगे। दूसरों को अपनी बात बहुत अच्छे से समझाने वाले होंगे आप। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी शिक्षा पाने वाले होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, पॉलिटिक्स में हो, वहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बहुत तरक्की प्राप्त करते हैं। आप बहुत धनवान होते हैं, बहुत सुखी होते हैं, बहुत विलासी जिंदगी पसंद करने वाले होते हैं। आप बहुत अनुशासन प्रिय होते हैं। समाज में जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें आप बहुत अच्छे से सहयोग करते हो। धार्मिक कार्यों में आप, जैसे कभी भंडारा वगैरह हो रहा होगा या कोई यात्रा वगैरह निकल रही होगी, तो आप वहाँ बहुत सहयोग करोगे। आप बहुत मेहनती हैं। आप अपने गुणों से पहचान होगी आपकी। आपको आपके गुण से लोग पहचानेंगे। आपकी जो स्किल होगी, आपकी जो स्किल पावर होगी, वो बहुत ही अनोखी और बहुत ही अच्छी होगी। आप जो बातचीत करते हैं आपके सामने वाले व्यक्ति से, वो आप उसको देखकर मैनिपुलेट कर सकते हो। दूसरी तरीके से अगर कहूँ, तो आपका जो बोलने का ढंग है, वो सामने वाले को देख के आप उस तरीके से उससे बात करते हैं। बहुत अच्छे से पता है कि आप कौन से व्यक्ति से कैसे बात करोगे और उससे अपना काम निकाल लोगे और आपका दबदबा उसके ऊपर बना रहे। आप अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं सभी के सामने और इससे आपको आपके जीवन में लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छे से तर्कपूर्ण बातचीत करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं सभी के सामने। ऐसे जातक जो हैं अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी किसी भी काम को लेके ना सुनने की आदत उनकी नहीं होती है। और जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी कुंडली में ज़्यादातर तीसरे भाव में ही मंगल देखा गया है। कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि जिनके भी थर्ड हाउस में यानी कि तीसरे घर में मंगल होते हैं, तो आपके एक से अधिक भाई होंगे या आपके बहुत सारे मित्र होंगे। तो ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि आपके जितने, अगर आप 3 भाई हैं, तो आपका सहयोग केवल आपका एक ही भाई करेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बाकी जो बचे आपके भाई, वो आपके हमेशा आपके काम में रुकावट उत्पन्न करेंगे। देखिए, मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि सभी आपके हितैषी नहीं होंगे। तो मेरी सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि अधिक मित्र ना बनाएं। अपना सोशल नेटवर्क जो है वो ज़्यादा उसका दायरा बड़ा ना करें। कम व्यक्तियों के साथ मित्रता रखें ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो सब आपका सहयोग कर सकें। देखिए, जिनका भी तीसरे घर में मंगल होता है, आप इतनी पावर रखते हैं अपने आप में कि अगर कहीं पे 2 पक्षों में विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप वहाँ जाके उनका लड़ाई में समझौता करा सकते हैं। इतनी पावर है आपके अंदर। और यही बात अगर मंगल की, अगर इस घर में, तीसरे घर में मंगल अशुभ स्थिति में हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे जातक बहुत झगड़ालू होते हैं, बहुत बड़े-बड़े दंगे फसाद करने वाले होते हैं। हम बात करते हैं सुख भाव की, यानी कि चौथे भाव की। चौथे भाव में अगर मंगल शुभ फल दें, देखिए अगर इस घर में मंगल शुभ हो, चाहे यहाँ पे काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कर्क राशि बनती हो, लेकिन अगर शुभ हो और अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ ना हो या शत्रु ग्रह के साथ ना हो, वक्री ना हो, अस्त ना हो या किसी गलत नक्षत्र में ना हो, तो यहाँ पे मंगल जो है बहुत अच्छा और बहुत शुभ फल देते देखे गए हैं। जातक यहाँ पे
अपने घरेलू जीवन में सभी बातें पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हुए देखे गए हैं। सरकार की तरफ से लाभ आपको बहुत अच्छा लाभ है, चाहे आप सरकारी नौकरी समझिए या राजनीति के क्षेत्र में हैं तो समझिए, आपको सरकार की तरफ से थोड़ा मुनाफा होता हुआ देखा जा रहा है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स वगैरह आपको मिलते रहते होंगे, या अगर अभी ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपको लाभ ही होगा इसमें। ऐसे जातक भूमि से अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक जमींदार भी होते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मंगल की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जब भी चौथे घर में मंगल हो और कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए आपका, या कुछ भी किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़े से संबंध बने, तो विजय आपकी ही होगी। आपका जो भी शत्रु होगा वो आपके सामने स्वयं ही जीरो हो जाएगा, दब जाएगा। हम बात करते हैं किसान भाइयों की। देखिए, जिनके भी जो किसान हैं उनके चौथे घर में अगर मंगल है तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी धन संपत्ति और जमीनें बढ़ती चली जाएंगी, वृद्धि होती चली जाएगी। आपके पास गाड़ियां बहुत अच्छी होंगी। जिनके भी हाथ पैर लंबे होते हैं और उनके मंगल चौथे भाव में हो, या फिर अगर इस तरीके से कहें कि मंगल चौथे भाव में है तो आपके अगर हाथ पैर लंबे होते हैं तो आप बहुत अच्छे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। के अंदर जो सबसे बड़ा गुण है ना वो ये है कि आप अपने परिवारजनों को सबको जोड़ के रख सकते हो, सभी को एक साथ लेके चलते हो, सभी को जोड़ के चलते हो। ये आपका बहुत अच्छा गुण है। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप किसी जॉब में हैं, कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप उसमें प्रॉपर्टी खरीद बेच का काम कर सकते हैं, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा लाभ देखा जाता है जिनके भी चौथे भाव में मंगल हो। कि आप अपनी जन्मभूमि से थोड़ा सा दूर जाकर काम करिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जिस जगह पर, जिस एरिया में आपका जन्म हुआ है उससे दूर अपना कार्य व्यापार करिए या जॉब देखिए या बिजनेस करिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बात करते हैं कुछ सावधानियों की। जिनके भी चौथे भाव में मंगल होता है, आपको एक चीज की बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो भी कीमती वस्तुएं, जेवर, गहने, धन वगैरह जहां भी आप रखते हैं, चाहे दुकान में रखें चाहे घर में रखें, तो उनका थोड़ा सा देखभाल करके संभाल के सेफ्टी से रखिए। क्योंकि जिनके भी चौथे भाव में मंगल होता है उनके यहाँ पे उनकी निजी संपत्तियों का हानि का योग बनता है, चोरी होने का योग बनता है। चाहे आपका वाहन चोरी हो, चाहे गहने चोरी हो या धन चोरी हो, कुछ न कुछ चोरी से संबंधित आपके ग्रह बनते हैं। और विवाह का योग अगर आपका 27 वर्ष के बाद बने तो बहुत अच्छा लाभकारी योग बनता है। 27 वर्ष के बाद ही शादी करें अगर आपकी अभी भी शादी नहीं हुई है तो। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जितने भी छोटे व्यक्ति होते हैं आपके ओहदे से, आपकी पावर से, जिनको दुनिया थोड़ा निम्न तबका कहती है, उनसे आपके बहुत अच्छे कार्य आप करवा लेते हैं और आपको वो बहुत लाभ देते हैं। आप उनके साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं कि आपको उन सभी से लाभ मिलता है और आप अपने बहुत बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। चाहे कोई चपरासी हो या कोई ड्राइवर हो या कोई मजदूर हो, आप बातों बातों में ही उनसे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। बात करते हैं छठे भाव में अगर मंगल देव विराजमान हो जाए तो आप बहुत मेहनती होंगे। के साथ ही आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई आ जाए, कितना भी भयानक से भयानक समय आ जाए, आप इतना मेहनत करते हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप उस विपरीत परिस्थिति को भी बदल के आप अपना समय खुद ही ठीक कर लेते हैं। ये आपका सबसे बड़ा गुण है। आप शत्रुओं को हराने वाला होते हो। आप इस प्रकार से नीतियां चलते हो कि आपका शत्रु समझ ही नहीं पाता और आप उसको परास्त कर देते हो। आप बहुत दिलेर हो। जिनके भी छठे घर में मंगल होता है उनकी सरकारी विभागों में, सरकारों में, सरकारी दफ्तरों में बहुत अच्छी जान पहचान और बहुत अच्छा उनका रुतबा होता है।
और अपने काम बहुत सरलता से करवा लेते हैं। आप बहुत धैर्यवान हो। जिनके भी छठे घर में मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जो हैं, अगर पुलिस से रिलेटेड, आर्मी, मिलिट्री, नेवी से रिलेटेड अगर कार्य करते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन और आप बहुत तरक्की हासिल करते हो। आप बहुत सुखी होंगे। आप एक राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे। हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त होती है और आप हर किसी चीज की डिटेल में, गहराई में जाते हो। पूरी डिटेल में जाकर आप किसी भी कार्य को कर लेते हो। कि जो उसूल हैं, आपके जो नियम हैं, आप उन पर टिके रहते हो और अपने आप को इस तरीके से दिखाते हो कि आपको देख के सामने वाला भी आपके उसूलों पर चले और इससे आप बहुत प्रसन्न होते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है आपकी जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है? जो आप हर किसी के अंदर से उसकी कमियां निकाल के उसको बताते हो। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। इस वजह से आप प्रॉब्लम में भी फंस जाते हो। चाहे मंगल कितना भी शुभ हो छठे घर में, आपको अपने सामने वाले व्यक्ति की कोई भी, चाहे कोई उसकी अच्छाई हो या बुराई हो, बहुत ऐसे ढंग से बतानी चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। आप अन्याय के प्रति लड़ने वाले होते हो। किसी पर अन्याय होता आप देख नहीं सकते। अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं या राजनीति ज्वाइन करते हैं तो आपकी अच्छी तरक्की हो सकती है। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चाहे अपने ऑफिस के हों, किसी कॉलोनी के हों, चाहे अपने किसी एसोसिएशन के हों, आप चुनाव लड़ सकते हैं। जीत आपकी निश्चित है। ये ध्यान रखना होगा, मंगल आपका छठे भाव में शुभ होना चाहिए, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छा संतान सुख भी मिलता है अगर आपका मंगल शुभ है, और अगर यही मंगल अशुभ है तो संतान सुख में कमी भी होती है। करते हैं सेवेंथ हाउस में मंगल अगर हो तो, उनके भी सेवेंथ हाउस में मंगल होता है, वो सरकारी पद उनको बहुत ऊंचा मिलता है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर कर रहे हैं, यूपीएससी वगैरह की, एसएससी की, सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी अच्छे लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई में हो चाहे खेल कूद में हो, और अगर मंगल सातवें घर में शुभ हो, तो भगवान की इतनी अच्छी कृपा है कि आप वहां पे निश्चित है कि आप जीतोगे ही जीतोगे और आपको उच्च पद प्राप्त होगा ही होगा। रोजमर्रा के कार्य आप बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और आपकी आमदनी जो है बहुत अच्छी होती है। अगर मंगल यहाँ पे शुभ हो तो पार्टनरशिप में भी बहुत अच्छा लाभ होता है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा भेदभाव, नुक्ताचीनी वगैरह वाला माहौल नहीं रखना है। ऐसी बर्ताव नहीं रखना है अपने पार्टनर के साथ या अपने कार्य क्षेत्र में या कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह है या आपने किसी के ऊपर कोर्ट केस कर रखा है, तो सप्तम भाव में अगर शुभ मंगल है तो निश्चित ही आपकी जीत भी होगी। बस ये देखना रहेगा कि किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। दशा अंतरदशा को भी देख के इस चीज का निर्णय लिया जा सकता है। बहुत पॉजेसिव होते हो अपने पार्टनर के लिए। जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, आप उसके लिए बहुत पॉजेसिव होते हो कि वो आप किसी और की तरफ देखे भी ना, केवल आपसे ही बात करें। ये चीज थोड़ी सी नुकसानदायक है। आप प्रेम में सब कुछ अपना लुटाने पर उतर आते हो और बहुत जल्दी झगड़े पर भी उतर आते हो, मरने मारने पर उतर आते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके प्रेम संबंध है तो दिमाग से काम लीजिए, सोच समझ कर काम लीजिए, वरना आपके लिए नुकसानदायक होगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, सप्तम भाव पति पत्नी का भी होता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी, आप स्त्री हैं तो आपकी पति। एक दूसरे पर ज्यादा शक की भावना बिल्कुल भी मत रखिए। संपूर्ण विश्वास करिए, आपका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। चाहे आपको कोई मंगली कहे, कुछ भी कहे, शुभ मंगल सप्तम भाव में। बस आपने एक दूसरे पर अधिक शक नहीं करना, एक दूसरे के नुक्स नहीं निकालने, तो आपका जीवन बहुत सुखमय रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। हम बात करते हैं एट्थ हाउस की, अष्टम भाव की, सबसे पसंदीदा भाव अष्टम भाव की। देखिए, जिनके भी यहाँ पे मंगल होता है, पहली बात
काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल अपने ही भाव में आते हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में। तो अगर मंगल किसी का भी अष्टम भाव में किसी भी राशि में हो तो क्या फल होगा? देखिए, जिनका भी अष्टम भाव में मंगल होता है वो यहाँ पे जातक जो हैं बहुत सरल साधारण रूप से अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। यहाँ पर अगर मंगल शुभ स्थिति में हो तो आपको अचानक धन लाभ, अचानक से सोने का चांदी का लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ अचानक से होगा। आप सोच समझ के इंतजार कर रहे होंगे कहीं से कि मुझे यहाँ से धन मिलेगा, तो वो चीज़ तो नहीं होगी, लेकिन अचानक जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं चीज़ें वो 8वें घर में घटती हैं, चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों। तो अगर मंगल यहाँ पे शुभ है तो आपको अचानक से धन लाभ आपके जीवन में होते रहेंगे। इसके साथ ही जो व्यक्ति जिनके अष्टम में मंगल है, जो सरकारी पद पर हैं, किसी पुलिस वगैरह के महकमे में हैं, इस तरीके के महकमे में हैं जहाँ पे रिश्वत चलती है, तो ऐसा देखा गया है कि आप रिश्वत तो लेते हैं लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते। हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप रिश्वत लीजिए, ये गलत बात है। अगर आप यहाँ पे रिश्वत लेंगे तो शनि भी आपके खराब होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप मंगल हमने सही कह दिया कि यहाँ पे आप रिश्वत लेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उसका असर कोई और ग्रह किसी और रूप में भी आपको दे सकता है, तो इस बात को अन्यथा ना लीजिएगा। हमने सिर्फ यही बताया है कि अष्टम भाव में मंगल जिनका भी होता है वो रिश्वत अगर लेते भी हैं तो वो उनके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप अपने जीवन की हर बड़ी से बड़ी समस्या को अपनी मेहनत से लड़कर झगड़कर दूर करते रहते हो और धन समृद्धि आपको सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद रखती है। अगर आपको कोई चैलेंज दे, आप उसको स्वीकार कर लेते हो और उसको पूरा करके दिखाते हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी लिमिट को आप इंक्रीज कर लेते हो, अपनी मेहनत को बढ़ा लेते हो। कि ऐसे जातकों में जिनके भी अष्टम भाव में मंगल होता है, ऐसा देखा गया है कि आप ना किसी को भूलते हो ना किसी को माफ करते हो। अगर आपने किसी की गलती पकड़ ली तो ना आप उसको कभी भूलोगे ना आप कभी माफ करोगे। समय आने पर आप उसका जवाब दोगे और ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, और आपके जो जवाब देने का जो ढंग है वो बहुत ही यूनिक होगा, बहुत अलग होगा। सामने वाला बंदा सोच भी नहीं सकेगा कि आपने उसके ईंट का जवाब ऐसे पत्थर से दिया है कि वो कभी उभर भी नहीं पाएगा। एक जो बहुत खूबसूरत सी बात है कि जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर तबके के होते हैं, जो अपनी खुद की हक की लड़ाई लड़ नहीं सकते, आप उनकी लड़ाई भी लड़ते हो, और ये आपका सबसे अच्छा गुण है। इसको जारी रखिए। आप अपने 100 सुखों को त्याग कर अगर किसी ज़रूरतमंद को या किसी असहाय व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है तो आप उसके लिए खड़े रहोगे, उसके लिए लड़ोगे। देखिए, ऐसा भी देखा गया है, हमारे रिसर्च में बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं जिनके अष्टम भाव में मंगल होता है। वो कहते हैं जी कि हमारे को एक बहुत ही गहरी चिंता सताए जा रही है। एक घबराहट सी बनी हुई है ज़िंदगी में, कि एक डर सा बना हुआ है कि कुछ क्लियर सा नहीं हो रहा है, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ भी ए टू जेड कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप उसके लिए एक उपाय नोट कर लीजिए कि आपको गुड़ और चने या तो बंदरों को खिलाने हैं, या आप गौ माता को गुड़ भी खिला सकते हैं मंगलवार के दिन, या फिर मीठी रोटियां गुड़ के आटे में गुड़ का पानी मिला के उसकी मीठी रोटियां बना लें और वो गौ माता को खिलाएं। इससे आपको लाभ होगा। अब सावधानियां को सुन लीजिए। आपके अष्टम में अगर मंगल है तो आपको पानी से दूर रहना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी पराई स्त्री की तरफ नजर उठाकर भी ना देखिए। चाहे मंगल शुभ हो या अशुभ हो, पर स्त्री से दूर रहिए, वरना आपके जीवन पे संकट आ सकता है। अष्टम मंगल वाले जातकों को पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी भी होती हुई देखी गई है। तो आप उस चीज़ का अगर अभी नहीं हुई है तो पहले से ही परहेज करिए और उस चीज़ का इलाज करवाते रहिए। अपने खान पान पर ध्यान रखिए। चीज़ इसके साथ और बताना चाहूँगा कि आपको कुत्तों को बिल्कुल भी नहीं सताना चाहिए। यूँ को आदत होती है कुत्तों को सताने की, पत्थर मार दिया, वैसे पैर मार दिया, कुछ भी कर दिया।
तो आप इस चीज को समझिए, कुत्तों से जितना प्यार करोगे उतना आपका मंगल शुभ प्रभाव देगा आपको। आप सेवा नहीं कर सकते हैं कुत्तों की तो उनको सताना भी नहीं है। और एक और उपाय, विधवा औरतों से आशीर्वाद लेते रहिए, आपका मंगल और अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे मंगल अगर दशम भाव में विराजमान हो तो यहाँ मंगल की सबसे अच्छी स्थिति होती है। मंगल यहाँ पे सबसे अच्छा फल देते हैं अपना। इस स्थान में मंगल सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये भी एक केंद्र का स्थान है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर 10वें भाव में मंगल आ जाए और शुभ हो और बाकी सारे 8 ग्रह अगर आपके अशुभ भी हो जाएं और आपके केवल मंगल ग्रह शुभ स्थिति में हो तो आप सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे। हर परिस्थिति को, हर अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में आप निखर के बाहर आएंगे। बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, तो अगर आपके दशम भाव में मंगल है तो आप कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। आप बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। आपके अंदर शासन करने के गुण होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी होती है आपके अंदर। आपको पता होता है कि सामने वाले से काम कैसे करवाना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो भी आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे और आपको पता होगा कि किस व्यक्ति के साथ कैसे काम करवाना है। अगर आप फैक्ट्री के ओनर हैं या वहाँ पे अच्छे पद पर हैं तो आपको पता है कि कैसे वर्कर्स से काम करवाना है, कैसे मैनेजमेंट हैंडल करनी है। हर चीज में आप निपुण होंगे अगर आपका दशम भाव में शुभ मंगल है तो। मंगल यहाँ पर सबसे अधिक बलवान माना जाता है। दशम भाव में मंगल शुभ स्थिति में है तो आप बहुत अच्छी भूमि, प्रॉपर्टी, सुख अर्जित कर सकते हैं। शुभ मंगल अगर है आपका तो आप अपनी लाइफ से, अपने जीवन से बहुत संतुष्ट होंगे। आपका पराक्रम जो है वो एक राजा के समान होगा। कई ज्योतिष के पुस्तकों में, ग्रंथों में, वेदों में ये भी लिखा गया है, शास्त्रों में, कि दशम भाव में जब भी मंगल होगा तो आप कुल के तारक होंगे, कुल के दीपक होंगे। आप बहुत साहसी होंगे, बहुत होशियार होंगे, महापुरुषों की सेवा करने वाले होते हैं। कोई कार्य आपने सोचा है तो आप थोड़ा सा ही प्रयास करोगे और वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा, पूरा सिद्ध हो जाएगा आपके ही अकॉर्डिंग। आप खुद एक सेल्फ मेड इंसान हैं, अपनी मेहनत से ही सफलता हासिल करते हैं आप। समाज के अंदर आपका बहुत अच्छा नाम होता है। और अगर आप पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं तो आपके बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी मित्रता होगी। सुख की कभी आपको कोई कमी नहीं होगी। नौकर चाकर की, भूमि की, वाहन की आपको कभी कमी नहीं होगी। देखिए, अब बात करते हैं कि मंगल चाहे दशम भाव में शुभ हो या अशुभ, एक चीज की परेशानी आपको हमेशा रहेगी, वो है आपको अपनी संतान की चिंता। ये मंगल दशम भाव में सबसे बड़ा दुर्योग है कि आपको हमेशा से अपनी संतान की सेफ्टी की, उसकी पढ़ाई की चिंता रहेगी हमेशा से। अगर संतान की ओर से चिंता रहे तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकिए या फिर उनको प्रसाद चढ़ाइए। हनुमान चालीसा पढ़ें या बजरंग बाण पढ़ें, आपको उत्तम फल मिलेगा। एक चीज और जो आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है, आपको बहुत अधिक शीघ्र क्रोधी नहीं होना चाहिए। आपके पास पावर्स बहुत अच्छी हैं, आप अपनी कलम से दूसरे का अच्छा या बुरा कर सकते हो, लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि आप हमेशा अच्छा ही करें, आपके कर्म अच्छे बनेंगे। और शीघ्र क्रोधी नहीं बनना आपने। देखिए, अब बात करते हैं कि जिनके दशम भाव में मंगल होता है, किसी ऐसे पद पर बैठे हैं कि जहां पर आप कोई गलत काम भी अपने पावर से, अपनी शक्तियों से, अपने सिग्नेचर से अच्छा करवा रहे हैं अपने फायदे के लिए, या कोई अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, तो उनके लिए एक उपाय है कि कभी भी 1 साल में या 6 महीने में किसी पुलिस स्टेशन या फिर किसी जेल के अंदर जाके वहां पे पानी या वहां का जल मंगवा कर जरूर पिए। इससे आपका जेल जाने का जो योग है वो वहीं निरस्त हो जाएगा, क्योंकि हमेशा खतरा बना रहेगा जिनके भी दशम भाव में मंगल अशुभ स्थिति में होता है। करते हैं 11वें भाव में अगर मंगल हो
तो आप निरंतर आप आपकी जो आमदनी है वो बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी, अगर यहाँ पर मंगल शुभ स्थिति में हो। तो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है, जो भी आपके कार्य क्षेत्र का जो नेटवर्क है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं, उस क्षेत्र के बहुत लोग आपके मित्र होंगे। छोटे से लेकर बहुत बड़े लेवल तक के मित्र आपके होंगे। आप बहुत मेहनती हैं, आप नए नए सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते रहते हैं। आप बहुत जल्दी सोर्स ऑफ इनकम्स बढ़ा लेते हैं, इम्प्लीमेंट करके आप अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। आपके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी है कि जो काम जैसे होते हैं आप उसको दूसरे ढंग से, अपने ढंग से करने में माहिर होते हैं। लकीर के फ़कीर नहीं होते आप। आपके अंदर इंसानियत के बहुत अच्छे गुण हैं। ज़रूरतमंद की सहायता करते रहते हैं, गरीबों की सहायता करते रहते हैं। आपके अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा जुनून होता है। आपको मित्रों का सहयोग हमेशा से मिलता रहता है, और अगर शुभ मंगल हो तो आपके मित्र जो हैं, दुख के समय में भी आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपका 11वें भाव में मंगल है तो आप किसी ऑटोमोबाइल एजेंसी में, किसी गाड़ियों की या किसी टू व्हीलर की एजेंसी ले लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी और बहुत मुनाफा होगा आपको। आप बहुत परोपकारी होते हैं और आपको बहुत सारे सांसारिक सुख भोगने की इच्छा तो होती ही है, तो आप भोगते भी हो। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। बाकी दशा अंतर्दशा देखनी आवश्यक है। एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में पुत्र संतान जिस दिन से जन्म लेगी, उस दिन से आपका भाग्योदय और अधिक होगा और आपकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती रहेगी। ये 12वें भाव में मंगल अगर शुभ हो तो आप साहसी होंगे, आपका बॉडी अच्छी होगी, अच्छा शरीर होगा। आपको अपने अंदर थोड़ी चंचलता कम करनी चाहिए, वो बहुत अधिक है। आप बहुत हंसमुख हैं, घूमने फिरने की आपकी बहुत तीव्र इच्छा होती है। किसी की गवाही देनी हो तो आप बहुत अच्छे से निडर होकर देते हैं। जो भी काम आपने करना हो उसको आप पूरा करके ही छोड़ते हैं। बहुत उदार होते हैं आप। आप सभी के सामने स्पष्ट बोलते हैं, घुमा फिरा कर अपने बात को नहीं रखते हैं। आप बहुत अच्छे दानी हैं। विदेश से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। अगर आप विदेश में हो तो वहाँ से आप अच्छी कमाई कर सकते हो, और आप वहाँ की पॉलिटिक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा फल रहेगा। आपके पास अच्छे वाहन भी होंगे। एक उपाय, जिनके भी 12वें भाव में मंगल होता है, मीठी चीज़ें दान करते रहिए आप। गरीबों को मीठी चीज़ें खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। एक बात महत्वपूर्ण है कि आपके घर के अंदर कोई भी जंग लगा हुआ हथियार नहीं होना चाहिए। तो ये तो था मंगल का शुभ और अशुभ प्रभाव। कैसे आपको कौन से भाव मंगल के शुभ हैं, क्या फल आपको मिल सकता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और आप किसी भी समय, किसी भी अवस्था में मंगल का उपाय करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद।